गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 का 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। एकदम निश्चित रूप से बनाए हुए क्वेश्चन को बार बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने आप स्वाभाविक रूप से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। देखिए 3 फंक्शन है और किसमें है? प्रोडक्ट में। 3 फंक्शन है, किसमें है? प्रोडक्ट में। तो अब हमको इसको बनाना चाहते हैं तो पहला मेथड तो है कि प्रोडक्ट रूल पढ़ाए थे, प्रोडक्ट रूल से भी आप लोग बना सकते हैं, u इंटू वी का फॉर्म से। दूसरा, यहाँ बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है और लॉग लगाने के बाद बहुत छोटे फॉर्म में सरलतम रूप से बन जाता है, तो ऐसा करेंगे हम लोग, लॉग लगा करके ही इसको बनाएंगे। देखिए तो देखिए लॉग में देखिए आर्ग्यूमेंट x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ जो है 3 गो फंक्शन आगे में आर्ग्यूमेंट में प्रोडक्ट में है, और लॉग में प्रोडक्ट में रहता है तो वह किस में टूट जाता है? तो प्लस में। ये हो गया लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू नहीं प्लस लॉग x प्लस 4 का क्यूब प्लस लॉग x प्लस 5 टू द पावर 4। अब देखिए बेस तो हम लोग जान ही रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो ये हो गया लॉग y। लिखने का इस जगह कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये बेस आर्ग्यूमेंट का पावर बाहर चले आएगा प्रोडक्ट में, 3 बाहर चले आएगा। अब लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर डी लॉग वाई बाई डी एक्स 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 बाई डी एक्स। देखिए ये मेरा चैन रूल से फॉर्म पे नहीं है। डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ अलग अलग करेंगे, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। 2 कांस्टेंट था बाहर कर दिए। डी लॉग एक्स प्लस 3 बाय डी एक्स होता, लेकिन चैन रूल का आता है कि पहले लॉग को ढक दीजिए, या लिखिए लीजिए एक बार। थ्री बाहर चले गया, फोर बाहर चले गया, देखिए ये हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां देखिए लॉग को ढकिए, थ्री बाहर चले गया,
लॉग को ढकिए। देखिए 1/y इंटू dy बाई डी एक्स, डी लॉग एक्स बटे डी एक्स 1/x, और डी एक्स यहाँ देखिए लीनियर फंक्शन है x प्लस 3, इसका हो जाएगा 1 लिखने का जरूरत नहीं है। डी लॉग एक्स बटे डी एक्स 1/x, यहाँ भी x प्लस 4, x का डीसी 1 और कांस्टेंट का डीसी 0, तो यहाँ हो जाएगा 1 से प्रोडक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। 4 इंटू 1/x प्लस 5, y को वहां ले चलिए RHS में, इधर जो है भाग में, उधर चले जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5। अब देखिए y का मान रखिए, यहाँ क्या है देखिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 टू द पावर 4, इसके बाद कितना हो गया 2/x प्लस 3, 3/x प्लस 4, 4/x प्लस 5, यही आपका आंसर हो गया। अभी आगे बनाएंगे तो इसका 2 गुना क्वेश्चन होगा, एक बोर्ड में हटेगा भी नहीं, लेकिन चिंता करने का कोई कम नहीं। इसी तरह हम सिंपल तरीके से बनाएंगे हम लोग, कहीं कुछ भी दिमाग यहाँ डिस्टर्ब होगा ही नहीं। केवल हम लोग फॉर्म जो जानते हैं हम उससे बनाते हुए बढ़ेंगे आगे, और निश्चित रूप से बन जाएगा एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई इसमें समस्या है ही नहीं। चलो देखो, चलो अब इसको मिटाते हैं। चलो 6 नंबर, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x टू दी पावर का x प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। देखो यहाँ 2 को, यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल, और वेरिएबल का पावर वेरिएबल, अब बीच में देखो जोड़ का चिन्ह है, प्लस का सिंबल। ऐसे कंडीशन में एक को यू मानना होगा, दूसरे को भी मानना होगा, एक को यू मानना होगा, दूसरे को भी मानना होगा। दो टर्म है इसमें, तो हम इसको u मान लिए, तो y इक्वल टू ये u हो गया, ये v हो गया, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो du बटे dx प्लस dv बटे dx, यही होगा। u किसको माने, इसको u माने हैं, इसको v माने। तब इसमें क्या है, du बटे u को x के रिस्पेक्ट में अलग से dc निकाल लेंगे, अब v को हम लोग x के रिस्पेक्ट में अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसके बाद दोनों को इसी पे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, बस आंसर आकर के dy बटे dx आकर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए चूंकि u बराबर क्या माने थे, जरा देख लीजिए, तो x प्लस 1/x टू दी पावर x। किसी को कोई समस्या हो तो बोलना। ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, वेरिएबल का पावर वेरिएबल। ऐसे कंडीशन में हम लोग लॉग लगाते हैं, लॉग u लॉग x प्लस 1/x टू दी पावर x, बेस छिपा हुआ है ई। अब यहां ध्यान दीजिए, लॉग का यह बेस या आर्ग्यूमेंट का पावर चले आता है बाहर, हो गया x इंटू लॉग x प्लस
1/x। अब देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो d log u बाय dx, dx इंटू log x प्लस 1/x बाय dx। इसका तो हो जाएगा 1/u और du बटे dx। ये तो देख ही रहे हैं चैन रूल से। अब यहां देखिए ये u और ये v, u इंटू v, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम पहले u को पकड़ते हैं, v को छोड़ देते हैं। देखिए x प्लस 1/x छोड़ दिए, x को पकड़ लिए dx बाई dx, फिर प्लस, अब जिसको छोड़े थे उसको पकड़ लेंगे या जिसको पकड़े थे उसको छोड़ देंगे। x को छोड़ दिए, d log x प्लस 1/x बाई dx। अब देखिए 1/u इंटू du बाई dx log x प्लस 1/x, ये 1 कोई जरूरत नहीं लिखने का, चैन रूल से ये सेटिस्फाइड नहीं है, चैन रूल से सेटिस्फाइड कराइए इसको। d log x प्लस 1/x बाय d x प्लस 1/x, फिर यही ऊपर चले जाएगा x प्लस 1/x बाय dx। अब देखिए log x प्लस 1/x, d log x बटे dx 1/x, तो 1/x के स्थान पे है x प्लस 1/x। अब फिर देखिए यहाँ दो फंक्शन जोड़ में तो अलग अलग डीसी क्या क्या हो जाएगा, तो अलग अलग करेंगे dx बाई dx, x का डीसी 1 और 1/x का डीसी माइनस 1/x स्क्वायर, डायरेक्ट कर लिए, कोई दिक्कत। दो फंक्शन जोड़ में था तो अलग अलग निकालना ही पड़ता, तो dx, तो dx बटे dx तो 1, फिर d1 बटे x बटे dx, तो 1/x का dc होता है माइनस 1/x स्क्वायर। कोई समस्या? अब देखिए 1/u और du बटे dx log x प्लस 1/x, यहां देखिए ऊपर में x, नीचे में एलसीएम लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x, ये ऊपर चले जाएगा इंटू यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1। यहां तक कोई समस्या है तो बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 1/u du बाई dx log x प्लस 1/x, ये ऊपर चले गया तो हो गया x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, u को वहां भेज दीजिए उस पार, तो du बाई dx u इंटू log x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो du बाई dx, u के स्थान पे मान रख लीजिए x प्लस 1/x का पावर x इंटू log x प्लस 1/x x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1। इक्वेशन फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पे यानी du बाई dx वन पार्ट, देखिए इसका हाफ पार्ट हम लोग निकाल चुके, आधा बचा हुआ है अब dv बटे dx, dv बटे dx बचा हुआ है। अब v को x के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, dc करना होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू हम क्या माने थे देख लीजिए, x टू दी पावर 1 प्लस 1/x, पहले देख लीजिए इसके बाद लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब v इक्वल टू इतना हम लोग माने थे, हमको चाहिए dv बटे dx। अब देखते हैं कि फॉर्म कैसा है, तो फॉर्म यहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल।
वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, तो लॉग लगाते हैं। लिखेंगे फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए तो लॉग भी लॉग एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स, यहाँ भी बेसी यहाँ भी बेसी, लॉग भी, यह लॉग का बेस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का पावर बाहर चले आएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू बचा लॉग एक्स। लॉग का काम पूरा हो गया, लॉग का काम पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, तो हो गया डी लॉग भी बाय डी एक्स, 1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स बाय डी एक्स। ये तो हम लोग जानते हैं लॉग भी का 1 बाय भी और डी भी बाय डी एक्स। ये u ये v को बाहर कीजिए, log x बाहर किए 1 प्लस 1 बाय एक्स बाय डी एक्स प्लस अब की 1 प्लस 1 बाय एक्स बाहर किए और log x को पकड़ लिए बाय डी एक्स। देखिए यह हो गया 1 बाय भी डी भी बाय डी एक्स, ये log x। अब देखिए यहां अलग अलग करेंगे, दो फंक्शन जोड़ में, 1 का डीसी 0, 1 बटे एक्स का डीसी माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स, यहां हो गया log x का डीसी 1 बाय एक्स। देख लीजिए यहाँ इसमें कोई समस्या है क्या, कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए अब यहाँ है 1 बाय भी डी भी बाय डी एक्स, यहाँ देखिए यहाँ हो गया माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए तो पहले इस जगह एक्स एलसीएम लिए तो यहाँ हो गया एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ है 1 बाय एक्स। देख लीजिए कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब देखिए भी को उधर ले जाइए तो डी भी बाय डी एक्स भी इंटू माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इधर मिटावे, थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए देखिए डी भी बाय डी एक्स, भी का मान रखिए, भी का मान है एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस लॉग एक्स बाय, अच्छा ऐसा कीजिए यहां भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर बटे में है, बाहर कर लीजिए इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर बाहर कर लिए तो बचा क्या क्या मेरा माइनस लॉग एक्स प्लस एक्स प्लस 1 डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ये सेकेंड नंबर, यानी यहाँ फर्स्ट नंबर में डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले थे और सेकेंड नंबर में किसका मान निकाल लिए, डी वी बाई डी एक्स। और ये आंसर हमको कौन देगा, ये तो जान रहे हैं आप लोग। आंसर यहां से आएगा डी वाई बटे डी एक्स, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार से, स्टार जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स पहले लिखिए, डी यू बाई डी एक्स है एक्स प्लस 1 बाय एक्स टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस यहाँ देखिए
एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू माइनस लॉग एक्स प्लस 1। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बड़ा रहने से क्या होगा, कुछ है, कोई भी दम नहीं है, एकदम आसानी से बनाइए इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी लिखिए। चलो देखो, कितना नंबर, 7 नंबर। चलो देखो, 7 नंबर, y इक्वल टू log x to the power x to the power log x। देखो सबसे पहले इसको u आई, इसको फिर वही वाला फॉर्म है, इसको u आई, इसको भी मान लेंगे। देखो तो u इक्वल टू log x टू द पावर x, v इक्वल टू x टू द पावर log x। अब जरा ध्यान देना, फॉर्म हो गया y इक्वल टू u प्लस v। डिफ्रेंशिएट करेंगे, फॉर्म आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। यानी यही मेरा आंसर देगा। dy बटे dx क्वेश्चन मांग रहा है, dy बटे dx हम लोग क्या निकाल लिए, u को x के रिस्पेक्ट में dc, v को x के रिस्पेक्ट में dc, इसके बाद क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वह मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। तो देखिए तो चूंकि u इक्वल टू कितना है देख लीजिए, log x टू द पावर x। सबसे पहले यहां ध्यान देना है हमको कि वेरिएबल का पावर फॉर्म कौन सा है, तो फॉर्म है वेरिएबल का पावर वेरिएबल। जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो लॉग लगाते हैं, तो लॉग लगाइए। देखिए तो यहां हो गया log u, यहां हो गया log ऑफ log x टू द पावर x, यहां बेसी, यहां बेसी, ये भी log u। हम लोग जानते हैं log का ये बेस, ये आर्ग्यूमेंट का पावर, ये कहां चले आएगा, तो बाहर चले आएगा प्रोडक्ट में। तो x इंटू log ऑफ log x। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट WRTX, तो d log u बाई dx, dx इंटू log ऑफ log x बाई dx। log u का हो गया 1 बाई u और du बाई dx, यहाँ u आई इंटू v। ऐसा कीजिए, log ऑफ log x को छोड़ दिए और x को पकड़ लिए, तो dx बाई dx, फिर प्लस सबकी x को छोड़ दिए, d log ऑफ log x, इसको पकड़ लिए। यहां है मेरा 1 बाई u इंटू du बाई dx, dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, तो हो गया log ऑफ log x, x इंटू, ये फॉर्म पे नहीं है, log को ढकिए, बसता है d log x नीचे होना चाहिए, नहीं है तो फॉर्म पे बनाएंगे, d log ऑफ log x, log को ढक दिए, d log x, फिर यही ऊपर चले जाएगा, अब बाई dx, 1 बाई u इंटू du बाई dx, log ऑफ log x।
अब देखिए डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x, एक्स के स्थान पे यहाँ लॉग एक्स है, डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, लॉग एक्स का 1/x, एक्स एक्स कैंसिल। अब देखिए u को इधर लाइए तो यहां हो गया डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यू इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1/log x। अब देखिए u का मान रखिए, log x टू दी पावर x इंटू, अब इस दोनों में एलसीएम ले लीजिए तो log x, तो यहां हो जाएगा log x इंटू log ऑफ log x, देख लीजिए, प्लस यहां हो जाएगा 1, log x को बाहर कर लीजिए, log x का पावर x बाय log x। अब यहां देखिए दो फंक्शन log है, log x इंटू log ऑफ log x अब प्लस 1। चलिए ठीक है, ये हो गया मेरा log ऑफ log x इंटू log ऑफ log x प्लस 1। चलिए फर्स्ट नंबर नहीं, अभी नहीं। अब देखिए यहाँ log x पर x पावर है, यहाँ log x पर कुछ नहीं तो एक पावर, ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, एक पावर घट गया, बेस सेम है और क्या है भाग में है तो ऊपर जाएगा तो पावर घटेगा, इंटू हो गया log x इंटू log ऑफ log x प्लस 1। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड नंबर चलेंगे, इसका दूसरा पार्ट। चलो देखो, हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए, अब सेकेंड पार्ट देखो, v इक्वल टू एक्स टू दी पावर log x। फिर हम लोग चेक करेंगे कि फॉर्म कैसा है, तो फॉर्म है नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, यानी log लेना होगा। तो यहां हो गया मेरा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहां हो गया log भी log x टू दी पावर कितना log x, देखो यहाँ भी बेसी यहाँ भी बेसी, तो ये हो गया log भी, यहाँ log का बेस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का पावर log x बाहर चले आया, तो बचा अब क्या यहाँ मेरा, फिर बचा इंटू log x, ये हो गया log भी इक्वल टू log x इंटू log x, तो log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी log भी बाय डी एक्स, डी log x का होल स्क्वायर बाय डी एक्स। देखिए तो ये तो हो जाएगा 1/v इंटू डी भी बाय डी एक्स। अब भाई यहाँ ये मेरा चेन रूल से सेटिस्फाइड नहीं है, x टू दी पावर n वाला फॉर्म हो गया, n को x को ढकिए वही, सॉरी n को ढकिए जो है वही नीचे आना चाहिए, तो देखिए तो डी log x का होल स्क्वायर, इसी को ढक दिए, बचा डी log x, फिर यही ऊपर चले गया, फिर log को ढके बचा नीचे में dx। चलिए इधर मिटाते हैं, अब देखो
1/v इंटू dv बाई dx। अब ये x टू दी पावर n वाला 2 इंटू लॉग x का पावर 2 माइनस 1। अब फिर यहाँ d लॉग x का हो गया 1/x। v को वही ले जाइए दूसरे पार, v इंटू 2 इंटू लॉग x इंटू 1/x। तो dv बाई dx, v का मान रखिए, v इक्वल टू देखिए कितना है, x टू दी पावर लॉग x, यहाँ है नीचे में बटे में x इंटू 2 लॉग x। अब यहाँ देखिए फिर x टू दी पावर लॉग x, क्या हो गया, x टू दी पावर log x बाय x, x टू दी पावर 1। तो x टू दी पावर log x बाय x, यहाँ देखिए बेस सेम है, भाग में है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। x टू दी पावर log x माइनस 1 इंटू 2 log x। चलिए ये सेकेंड नंबर, दोनों पार्ट हम लोग क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। अब कहाँ इसका मान रखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार, क्योंकि जब भी वैल्यू आप बताएगा तो यही स्टार बताएगा। तो स्टार कहता है कि dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ करके लिख दीजिए, आंसर हो गया। चलिए मिटा दें इसको। मिटाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन x टू दी पावर x साइन यूनिवर्स रूट x। देखो हम लोग मान लेंगे u इक्वल टू साइन x टू दी पावर x, और इसको भी मान लेंगे v इक्वल टू साइन यूनिवर्स रूट x। इसको u मान लिए, इसको v मान लिए। फिर वही वाला फॉर्म आएगा कि dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx, लिखे देते हैं y इक्वल टू ये हो गया u प्लस v। तो dy बाई dx क्या हो गया, du बाई dx प्लस dv बाई dx। यही मेरा स्टार हुआ, यानी वैल्यू जब भी देगा तो यही देगा। इसी में हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, u का भी डीसी और v का भी डीसी। अब देखिए u बराबर कितना माने हैं, देखिए तो साइन x टू दी पावर कितना x। अब देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला फॉर्म है, तो यहाँ जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल आएगा तो हम लोग को क्या करना होगा, लॉग लगाना होगा। तो लॉग लीजिए, यहां हो गया लॉग u साइन x टू दी पावर x बेस ई, देख लीजिए। अब ये तो हो गया लॉग u, लॉग का बेस आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का पावर, यहां आर्ग्यूमेंट का पावर आता है तो बाहर प्रोडक्ट में चले जाता है। लॉग ऑफ साइन x, लॉग का काम खत्म, लॉग का कार्य पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट WRTX। तो d log u बाई dx, dx इंटू लॉग ऑफ साइन x बाई dx।
ये तो हम जान रहे हैं कि 1/u होगा और du/dx होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा होगा। अब ये u था, ये भी था, अब इसको बाहर कीजिए, log ऑफ साइन x इंटू dx/dx, फिर प्लस, अब जिसको पकड़े थे उसको छोड़ दीजिए, x इंटू डी लॉग ऑफ साइन x बाय dx, 1/u इंटू du/dx, log ऑफ साइन x dx/dx 1, फिर यहां हो गया प्लस x इंटू, ये चेन रूल से सेटिस्फाइड नहीं है, डी लॉग साइन x बाय लॉग को ढक दिए डी साइन x बाय dx, u को उधर ले जाइए तो du/dx, u इंटू लॉग ऑफ साइन x, अच्छा डी लॉग x बटे dx, 1/x, डी साइन x का dc cos x, देखिए du/dx, u के स्थान पे देखिए हम लोग क्या माने हैं, साइन x टू द पावर x, अब यहां हो गया log ऑफ साइन x इंटू, अब cos x बटे साइन x cot x। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, हम पहला पार्ट इसका निकाल लिए, इसका पहला पार्ट निकाल लिए। अब हम लोगों को यानी du/dx, u का dc तो निकाल लिए, अब किसका dc चाहिए हमको, तो v का dc, तो v का dc आप देखिए, चूंकि v इक्वल टू दिया हुआ है, कितना माने थे हम लोग, v इक्वल टू साइन यूनिवर्स रूट x, v इक्वल टू यही माने हैं। तो सबसे पहले फॉर्म चेक कीजिए, यह किस फॉर्म का है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, देख लीजिए, है ना, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, अब विचार ही नहीं कर सकते हैं, नहीं है, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें लॉग लेने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएट, ये तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएट WRTX, तो हो गया dv/dx डी साइन यूनिवर्स रूट x बाय dx, फॉर्म पे नहीं है, डी साइन यूनिवर्स रूट x, साइन यूनिवर्स ढके डी रूट x बाय dx, साइन यूनिवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट x का 1/2√x, 1/2√x इंटू 1 माइनस, देखिए रूट x का स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखिए ये भी रूट में स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, एक के साथ लिख दीजिए, अच्छा होगा, 1/2 √x इंटू 1 माइनस एक्स, 1/2 √x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dv/dx, इक्वेशन सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत है? हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, इतना बनाने के बाद तो ये तो उड़ जाएगा ऐसे ही, कहीं कोई समस्या ही नहीं होना चाहिए, इतना इतना क्वेश्चन बना लिया। अब क्या, अब देखिए डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार, अब इक्वेशन स्टार हम लोग जानते हैं dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, अब इसी में समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रख देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब जो है, अब अगले क्लास में देखते हैं हम लोग 8 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए, अब 9 नंबर से अगले क्लास में देखेंगे।